डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गूगल क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना जरूरी है कि रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ है। रेक्टिफिकेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, टू कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। आप लोगों को पता है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि दो तरह की इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे पास मौजूद है। एक है एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट। अब जब रेक्टिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एसी को जो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब देखना ये है, एसी तो हमें पता चल गया कि एक प्योर फॉर्म है दैट इज एसी, और अगर यहाँ पे ये होता दैट कन्वर्ट इनटू डीसी तो फिर तो बात हमें समझ आ जानी थी कि एसी को हम डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करें। बट यहाँ पे जो बात समझने वाली है दैट इज पल्सेटिंग डीसी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने साइन वेव बनाई है, जो आपको सामने एक वेव में शो कर रहा हूं, इसका नाम साइन वेव है। हमने पढ़ा था कि इसमें साइकिल क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, टाइम पीरियड इसकी क्या चीज है। इस वेव को देखते हुए अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो हाफ साइकिल हैं। एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल और सेकंड है नेगेटिव हाफ साइकिल, और इस सिंबल को हम कहते हैं, ये हमारी एसी सप्लाई का सिंबल है। अब पल्सेटिंग डीसी से क्या मुराद है? पल्सेटिंग डीसी से मुराद ये है जो ना तो प्योर एसी फॉर्म में हो। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये जो मैंने सिंबल बनाया है दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। ये ना तो प्योर एसी फॉर्म में है और ना ही प्योर डीसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर ये डीसी में होता तो वी डोंट कॉल्ड इट पल्सेटिंग डीसी, हम इसका नाम रखते हैं डीसी। पल्सेटिंग से मुराद क्या है? पल्सेटिंग से मुराद ये है ऐसी वेव फॉर्म जिसके अंदर कुछ अज्जा एसी के भी मौजूद हो। यानी यू कैन सी कि हम इसमें देखते हैं तो थोड़ी सी वेव हमें एसी की भी नजर आ रही है, जो ना तो प्योर एसी नजर आ रही है और ना प्योर डीसी नजर आ रही है। इस तरह की जो वेव फॉर्म बनती है उसका नाम हम रखते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी के बाद फिर एक और बाकायदा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। फिर इस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर लगा के फिर अपनी प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बट कम टू द पॉइंट, रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है ये करता कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन प्रोसेस कर रहा है, और ये जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कर रहा है वो प्रोसेस करता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वी कॉल्ड इट डायोड। डायोड, आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डायोड और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कह दिया जाए या उसको डायोड कह दिया जाए, डजंट मीन कि आप उसको डायोड जो है उसका काम ही रेक्टिफिकेशन है। डायोड जो एक छोटा सा कंपोनेंट है, सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड से भी जाहिर करते हैं, और दूसरा इसका टर्मिनल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल और इसको हम कैथोड कहते हैं। डायोड बुनियादी तौर पर एक रेक्टिफायर होता है। अब ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये क्या होता है? लेट्स सी। डायोड की दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन इसकी कहलाती है दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, और सेकंड कंडीशन है दैट इज रिवर्स बाइस्ड। अब फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस दो अलग अलग चीजें हैं। फॉरवर्ड बाइस क्या चीज है कि अगर हम डायोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो इस तरह की जो पोजीशन होगी, इस कंडीशन को, इस पोजीशन को हम कहेंगे ये एज अ फॉरवर्ड बाइस है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं डायोड को एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देता हूं तो ये जो कंडीशन होगी दैट विल बी योर रिवर्स बाइस्ड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स बाइस कंडीशन में डायोड काम नहीं करता है। टेक्निकली हम उसको कहते हैं डायोड विल नॉट कंडक्ट।
आई मीन टू से कि वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे, वो एज एन ओपन स्विच काम करेगा। जैसे आपका एक स्विच है, नॉर्मली वो जब ओपन होता है, ये ऑफ होता है ऑफ पोजीशन पे, तो कोई भी आपकी अप्लायंस जो है वो ऑन नहीं होती है। लाइकवाइज रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड विल नेवर कंडक्ट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसका नाम ही क्या है, हाफ वेव, जो आधी वेव को रेक्टिफाई करे। लेट्स सी इसकी सर्किट डायग्राम अगर आप देख रहे हैं सामने, तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो सप्लाई है दैट इज एसी, और एसी के साथ मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बनाया है। ये जो आपको दो कॉइल्स नजर आ रही हैं दैट इज ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर से हम सप्लाई ले रहे हैं और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू डायोड। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने एक डायोड कनेक्ट किया है सर्किट में। सो अब हाफ वेव को इसने रेक्टिफाई कराना है। लेट्स सी वो कैसे रेक्टिफाई कराएगा कि यहाँ पे आपका एसी साइकिल मौजूद है जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल मौजूद है। जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पॉइंट पे आता है तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल से यहां से इलेक्ट्रॉन्स डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं और यहीं से फिर नेगेटिव टर्मिनल से आपके जो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं। तो इस पोजीशन में ये डायोड फॉरवर्ड बायस के तौर पे काम करता है। जब फॉरवर्ड बायस के तौर पे काम करता है तो इस एसी का ये इनपुट मैंने साइकिल बनाया है यहाँ पे, तो इस एसी का ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये हमें आउटपुट पे मिल जाता है। लाइक यू कैन सी कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो हमें आउटपुट पे मिल गया है ड्यू टू फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ डायोड। अब जब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद डेफिनेटली नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आने के साथ ही ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव जो है डायोड के पॉजिटिव में जा रहा है और ये जो पॉजिटिव है डायोड के नेगेटिव पे। सो इस कंडीशन में डायोड विल नॉट कंडक्ट, यानी ये ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। जब ये ओपन स्विच करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। सो हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलती है, इस पॉइंट पे नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमें आउटपुट नहीं मिलती है। अब फिर इसके बाद जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये पॉइंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, तो उस फिर अगेन वही कंडीशन आ जाती है, आपका डायोड एज अ क्लोज स्विच काम करता है और हमें आउटपुट पर यहाँ पे एक हाफ साइकिल मिल जाता है। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बुनियादी तौर पर हाफ साइकिल को आउटपुट पे रिप्रेजेंट करता है, यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो हमें मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल की सूरत में डायोड ने कंडक्ट नहीं किया, वो हमें आउटपुट पे नहीं शो होगा, नहीं मिलेगा। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में आज हमने पढ़ा। इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।